नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े काम के सिलसिले में एक खूबसूरत आइलैंड पर जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी आपकी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा लालच आपके सामने एक ऐसी मौत खड़ी कर देता है जिससे आप भाग नहीं सकते। आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया के उस सबसे खौफनाक अर्बन लीजेंड की, जिसे पोकंग कहा जाता है। एक ऐसा रूहानी साया जो सिर से पैर तक सफेद कफन में बंधा होता है और जिसकी रूह सिर्फ इसलिए भटकती है क्योंकि उसकी अंतिम विदाई की गांठें नहीं खोली गईं। आज की कहानी विहान और समीर की है, जिन्होंने एक ऐसी गांठ को हाथ लगा दिया जिसे छूना भी पाप था। यह कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक दूरदराज द्वीप सुलावेसी से। दिल्ली के दो टॉप आर्किटेक्ट विहान और समीर वहां एक पुरानी डच हवेली को रिस्टोर करने पहुंचे थे। वह हवेली खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उसकी नक्काशी देखने लायक थी। हवेली के पीछे ताड़ के पेड़ों के बीच एक छोटा सा पुराना कब्रिस्तान था। हवेली के बूढ़े चौकीदार ने पहले ही दिन उन्हें चेताया था, साहब, सूरज ढलने के बाद उस कब्रिस्तान की मिट्टी को हाथ मत लगाना, वहां पुरानी रूहें दफन हैं। समीर, जो थोड़ा मॉडर्न ख्यालों का था, उसने हंसकर कहा, बाबा, हम आर्किटेक्ट हैं, भूत प्रेत से नहीं, पुरानी ईंटों से डरते हैं। लेकिन समीर को नहीं पता था कि उसका यही मजाक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। कहानी में खौफ तब शुरू हुआ जब एक शाम विहान को हवेली के बेसमेंट में एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे के हिसाब से कब्रिस्तान की जमीन के नीचे कुछ कीमती पत्थर और पुर्तगाली मोहरें दबी थीं। समीर की आंखों में लालच चमक उठा। उसने विहान को रात के वक्त खुदाई करने के लिए मना लिया। रात के ठीक 2 बजे बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि हवा चलने पर भी ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विहान और समीर टॉर्च लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। उन्होंने खुदाई शुरू की। करीब 3-4 फीट की खुदाई के बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। समीर चिल्लाया, मिल गया खजाना। लेकिन जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहां कोई सोना नहीं, बल्कि एक पुराना लकड़ी का ताबूत था। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, उनकी रूह कांप गई। अंदर एक लाश थी जो सफेद कफन में लिपटी हुई थी। उस कफन पर सिर के ऊपर, गले में और पैरों के पास 3 मोटी गांठें बंधी हुई थीं। यहीं पर किस्मत ने सबसे गंदा खेल खेला। खुदाई के दौरान समीर का हाथ एक पत्थर से कट गया था। जैसे ही उसने ताबूत के अंदर झांका, ये उसके जख्म से खून की 2 बूंदें सीधे उस सफेद कफन की गांठ पर जा गिरी। खून गिरते ही आसमान में बिजली कड़की और कब्रिस्तान का तापमान अचानक गिर गया। वह मुर्दा जो सालों से शांत पड़ा था, अचानक झटके खाने लगा। विहान ने चिल्लाकर कहा, समीर, भाग यहां से, ये पोखंग है। वह लाश झटके से सीधी खड़ी हो गई। हाथ पैर बंधे होने के कारण वह चल नहीं सकती थी, लेकिन वह हवा में 10-10 फीट की ऊंची छलांगें लगाकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। थप, थप, थप। वह आवाज मिट्टी पर नहीं, बल्कि सीधे उनके दिल पर चोट कर रही थी। दोनों भागकर हवेली के अंदर घुसे और लोहे का भारी दरवाजा बंद कर दिया। समीर बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक दरवाजे के नीचे से काला, ईटन गाढ़ा और भयंकर बदबूदार पानी अंदर आने लगा। विहान ने टॉर्च जलाई तो देखा कि वह पोकंग दरवाजे को पार करके अंदर आ चुका था। उसकी आंखों के गड्ढों से नाली जैसा गंदा पानी उबल रहा था। उसने एक लंबी छलांग मारी और सीधे समीर के सामने आकर रुक गया। पोखंग की गर्दन 180 डिग्री घूमी और उसने एक रूह कंपा देने वाली चीख मारी। समीर जैसे किसी सम्मोहन, हिप्नोटिज्म में आ गया था। उसे ऐसा लगा जैसे वह मुर्दा उससे अपनी गांठें खोलने की भीख मांग रहा हो। समीर का हाथ कांपते हुए पोखंग की गर्दन वाली गांठ की तरफ बढ़ा। विहान चिल्लाता रहा, मत खोलना समीर, यह मौत का फंदा है। लेकिन समीर नहीं रुका। जैसे ही समीर ने वह पहली गांठ खोली, हवेली की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। धुआं फैला और विहान बेहोश हो गया। अगली सुबह जब विहान की आंख खुली तो वहां न तो वह पोखंग था और न ही समीर। वहां बस समीर के कपड़े पड़े थे। विहान ने खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। यदि वहां एक नया पोखंग उछल रहा था, जिसका कद और काठी बिल्कुल समीर जैसी थी। समीर उस शैतानी चक्र का हिस्सा बन चुका था।
विहान आज भी उस हादसे के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है और दिल्ली के एक क्लिनिक में अपना इलाज करा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि कभी-कभी पुराने राज और पुरानी कब्रें बंद ही भली होती हैं। लालच में आकर ऐसी गांठें मत खोलिए जिन्हें दोबारा बांधना आपके बस में ना हो। अगर आपको यह कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो रात में अकेले रहने से डरते हैं। और हाँ, ऐसी ही और सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी सीधे आपके दिल की धड़कनें बढ़ा सके। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अंधेरे में कोई आपका इंतजार कर रहा है।